Hello everyone. Now we are doing chapter 2 polynomial. सबसे पहले हम पोलिनोमियल के बारे में जानेंगे। पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कुछ टर्म्स लिखी हो जाती है। उन टर्म्स में दो चीजें मेन रहती है, एक तो क्या होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। कांस्टेंट वो नंबर होता है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, जैसे 1 2 3 4 इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। 4 4 ही रहेगा, 5 5 ही रहेगा। 4 को कभी 2 नहीं बोला जा सकता, 5 को कभी 4 नहीं बोला जा सकता। इसी तरीके से एक वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होगी। वेरिएबल को हम एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखेंगे। एक्स की वैल्यू कभी 0 हो जाएगी, कभी 1 हो जाएगी, कभी 2 हो जाएगी, कभी -1 हो जाएगी, कभी -4 हो जाएगी। इस तरीके से उनकी वैल्यूज क्या होंगी, चेंज होती रहेंगी, इसलिए उनको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। ठीक है, एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 4x³ + 3x + 7, ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में जो प्लस या माइनस साइन के साथ डिफरेंट किए जाते हैं, डिफरेंशिएट करके लिखे जाते हैं, वो कहलाते हैं टर्म्स। जैसे इस प्लस साइन के इधर एक है 4x³ और इधर है 3x, और प्लस साइन के साथ ही इधर क्या है 7 है। तो यहाँ पर साइन के साथ एक ये और एक ये, तीन चीजें हमें मिल रही हैं। ये तीन क्या है, ये तीन टर्म है हमारी पॉलिनोमियल की, क्या है, टर्म्स। तो यहाँ पर हमारे डिफरेंट टर्म्स क्या होगी पॉलिनोमियल में, 4x³ 3x और 7। अब हर टर्म के अंदर आपको एक कांस्टेंट मिलेगा, एक वेरिएबल मिलेगा। जैसे 4 क्या है, कांस्टेंट है, x³ क्या है, वेरिएबल है, x³ क्या है, वेरिएबल है। इसी तरीके से 3 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है। 7 क्या है, सिर्फ कांस्टेंट है, इस टर्म में हमारा कोई वेरिएबल नहीं है। तो ये हमारे अलग अलग पॉलिनोमियल में हमें अलग अलग नंबर ऑफ टर्म देखने को मिल सकती हैं। किसी में 2 टर्म भी हो सकती हैं, जैसे देख सकते हो 2x + 7। इस पॉलिनोमियल में सिर्फ हमारे पास 2 ही टर्म है, 2x और 7। किसी में 3, किसी में 4, अलग अलग हो सकती है। फिर बात आती है कोफिशिएंट क्या होता है। जब हम एक पर्टिकुलर टर्म को उठा लेते हैं तो उसमें हमें पता है कि 4 तो कांस्टेंट है और x क्या है, वेरिएबल है। लेकिन जब हम पूरे x³ की बात करते हैं, x³ का 4 क्या बन जाता है, कोफिशिएंट, यानी 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x³। इसी तरीके से जब हम 3x को टर्म को ऑब्जर्व करते हैं तो हम x का कोफिशिएंट किसको कहेंगे, 3 को कहेंगे। 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, यानी पावर के साथ हम पूरी टर्म की बात करें तो उसके सामने जो नंबर लिखा जाता है वो नंबर उस वेरिएबल का क्या बन जाता है, कोफिशिएंट बन जाता है। फिर हमारे पास एक एग्जांपल और है, देखिए जैसे 2x² है। इसमें अगर पूछा जाए कोफिशिएंट बताइए x² का क्या है, तो क्या होगा, 2 होगा। फिर हमारे पास डिफरेंट काइंड के पॉलिनोमियल्स आते हैं, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, जीरो पॉलिनोमियल भी होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है, जैसे हमने पीछे देखा था हमारे पास सिर्फ 7 बच गया था। 7 एक कांस्टेंट है ना, इसमें कोई वेरिएबल नहीं। इसी तरीके से वो पॉलिनोमियल जिनमें कोई वेरिएबल नहीं लिखे जाते, सिर्फ क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, वो पॉलिनोमियल क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी कि आपको कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं, जैसे सिर्फ 2 हो गया या सिर्फ 7 लिखा मिले आपको, -3 -2 माइनस में हो कोई भी नंबर या प्लस में हो कोई भी नंबर, तो क्या होंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इन्हीं कांस्टेंट पॉलिनोमियल में अगर 0 है आपके पास, क्या है, 0 है, तो उसका एक पर्टिकुलर नाम हो जाता है क्या, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही होता है, उसमें वैल्यू जो होगी क्या होगी, 0 होगी, यानी और नंबर नहीं होगा कोई भी, सिर्फ 0 होगा आपके पास। 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है, जीरो पॉलिनोमियल भी है। और इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, 0x⁻0, यानी किसी नंबर की पावर 0 तो 1 होती है, x 0 का मतलब 1 हो गया, यानी 1 × 0 0 ही, सिर्फ 0 आपका क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है। फिर बात करते हैं डिग्री क्या होती है। जैसे हमने यहाँ x के 0 की बात की थी, तो किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो पावर लगाई जाती है, जो एक्सपोनेंट वैल्यू लगाई जाती है, वो क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। और वो पूरे पॉलिनोमियल में चेक किया जाता है। पूरे पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी क्या बन जाएगी, डिग्री बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको एक पॉलिनोमियल यहाँ पे गिवन है, y की पावर 4 + y की पावर 1 + 5। यहाँ पे हम देखते हैं y की पावर 1 भी है, y की पावर 4 भी है।
और यहाँ पे सिंगल 5 का मतलब है इसके साथ में y की पावर 0 है, ठीक है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं 0 है, y की पावर में 1 है, 4 है, तो हाईएस्ट वाला कौन सा 4, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 4। इसी तरीके से x की पावर 1, x की पावर 2 प्लस पाई कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ इसके साथ x की पावर 0 कंसीडर किया जा सकता है, ये x की पावर 1 है और ये x की पावर 2, तो मैक्सिमम क्या है 2 है, तो डिग्री क्या हो गया इस पॉलिनोमियल का 2 हो गया। तो पावर ऑफ वेरिएबल हमेशा होल नंबर्स में ही होगा, 0, 1, 2, 3, ये चीज आपको नोट कर लेनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। आपको कोई पॉलिनोमियल दे देगा, इस तरीके से पूछिएगा कि बताइए पॉलिनोमियल है या नहीं। पावर देखकर ही आप बता सकते हो कि वो पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है x के ऊपर स्क्वायर रूट प्लस x प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इसको बताना आपको पॉलिनोमियल है नहीं, कैसे पहचान कर सकते हो, बस आपको छोटा सा कंसेप्ट माइंड में रखना है कि पावर हमेशा होल नंबर में होगी, 0, 1, 2, 3 की फॉर्म में होगी, और कुछ भी नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, रैशनल नंबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जब हम इसको खोल के देखें x की पावर क्या मिल रही है 1/2 प्लस x की पावर 1 प्लस रूट 2, तो यहाँ सीधा सीधा क्लियर है x की पावर किस में है, फ्रैक्शन में है, 1/2 में है, जो कि एक होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है नेमिंग ऑफ पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल की नेमिंग किस तरीके से करनी है, हमारे पास दो बेस हो सकते हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, आप टर्म काउंट कर लीजिए कि पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, या आप मैक्सिमम डिग्री चेक कर लीजिए पॉलिनोमियल की क्या है, उसके बेस पर आप पॉलिनोमियल का नेम कर सकते हैं। अगर पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म है तो उसे कहेंगे मोनोमियल, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास है सिर्फ 2x 7 4x स्क्वायर, इस तरीके से आपके पॉलिनोमियल हैं तो ये क्या है मोनोमियल। 2 टर्म्स हैं तो क्या होंगे बाइनोमियल, जैसे 3x प्लस 7 4x स्क्वायर प्लस 2, ये किसके एग्जाम्पल है बाइनोमियल के। 3 टर्म्स हैं तो क्या होंगे ट्राइनोमियल होंगे, फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ये किसके एग्जाम्पल है ट्राइनोमियल का। इसमें कितने टर्म्स होंगे 3 टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अगर हम बात करें कि जिसकी डिग्री क्या हो 0 हो, यानी कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 डिग्री पॉलिनोमियल, ये आपके क्या होंगे 0 डिग्री वाले पॉलिनोमियल होंगे। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं 3 या फिर 0 या फिर 4, इनको हमने 0 डिग्री पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल दोनों ही इसमें आ सकते हैं, 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी और कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी, क्योंकि यहाँ पे इनके साथ x या y जो भी वेरिएबल आप लगाएंगे उनकी पावर क्या होगी 0 होगी। 1 डिग्री या लीनियर पॉलिनोमियल में आप क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 5, यहाँ पे x की पावर क्या है 1 है, तो इसलिए ये क्या हो गया 1 डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। 2 डिग्री आपके पास क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, मैक्सिमम पावर 2 होने से क्या बन गया 2 डिग्री हो गया। 1 डिग्री वाले को लीनियर बोलते हैं, 0 डिग्री वाले को कांस्टेंट भी बोलते हैं, 2 डिग्री वाले को क्वाड्रेटिक बोलते हैं। इसी तरीके से 3 डिग्री वाले को क्यूबिक बोलेंगे। मान लीजिए 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 7, यहाँ मैक्सिमम डिग्री कितनी है 3 है, तो ये क्या हो गया क्यूबिक हो गया। 4 डिग्री वाले को हम क्या बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे, जैसे 4x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 3, ये आपका क्या है ये का बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसमें मैक्सिमम डिग्री आपको क्या मिल रही है 4। समझ में आया यहाँ तक? ओके। फिर इसी से जुड़े हुए कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, जैसे x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3, बताइए डिग्री क्या होगी, x की पावर 5 है तो हम यहाँ पे मैक्सिमम देख रहे हैं डिग्री 5 होगी। 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y की पावर 8, तो मैक्सिमम y की पावर क्या है 8 है, तो डिग्री क्या होगी 8 होगी। सिर्फ हमें 2 दिया था, 2 का मतलब क्या है 2 इंटू में x की पावर 0, तो डिग्री क्या होगी 0 होगी। कैसा पॉलिनोमियल होगा कांस्टेंट।
एक्सरसाइज 2.1 इसमें हमें बताना है कि पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में गिवन है या नहीं है। तो 4x² माइनस 3x की पावर 1 प्लस 7। देखिए इसमें हमें जो वेरिएबल नजर आ रहा है वो सिर्फ x नजर आ रहा है और पावर भी क्या है, होल नंबर्स में है, तो एक वेरिएबल है और ये पॉलिनोमियल है, तो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल होगा। y² प्लस √2, यहाँ पे वेरिएबल y सिर्फ y है, वन वेरिएबल है और उसकी पावर क्या है, 2 है, होल नंबर पावर है, इसलिए ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। यहाँ हम देख सकते हैं 3 इंटू में t पर स्क्वायर रूट हमें दिया गया है। t पर स्क्वायर रूट का मतलब t की पावर 1/2। हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि t की हमें पावर फ्रैक्शन में मिल रही है। t हमारा एक वेरिएबल है लेकिन उसकी पावर फ्रैक्शन में है जो कि होल नंबर नहीं, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। y प्लस 2y, यहाँ पर y नीचे दिया है, 2 के नीचे डिनोमिनेटर में दिया है। y डिनोमिनेटर में होने का मतलब है y की पावर -1। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था ये कि किस तरीके से -1, तो पावर -1 में होना मतलब इंटीजर है, होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। यहाँ पे x y z 3 वेरिएबल है, तो ये वन वेरिएबल नहीं 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। इसी तरीके से हमें क्या बताने हैं, हर एक एक्सप्रेशन में हमें x² का कोफिशिएंट बताना है। तो x² का कोफिशिएंट इस पॉलिनोमियल में हम देख पा रहे हैं x² के आगे क्या है, 1 है, जिस वेरिएबल के आगे कुछ भी गिवन नहीं है उसके आगे क्या होता है, 1, तो यहाँ इसका जो आपका कोफिशिएंट होगा +1 होगा। x² के आगे माइनस और कुछ भी नहीं गिवन है तो -1 इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। x² के आगे क्या गिवन है, π/2, तो +π/2 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पे x² का वेरिएबल ही नहीं है, तो x² के वेरिएबल को हम खुद की तरफ से कंसीडर करके देखें तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के साथ हम प्लस में क्या लगा देंगे, 0 इंटू में x², यानी x² का वेरिएबल जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसी तरीके से हमें थर्ड क्वेश्चन में हमें बताना है कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ द डिग्री 35 डिग्री का हमें बाइनोमियल यानी 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल बताना है एंड ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 100 और एक मोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री क्या होगी, 100 होगी। तो बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म है, तो 3x की पावर 35 प्लस 7, x की पावर 35 है और प्लस में हमने 7 दिखाया, तो 1 टर्म ये, सेकंड टर्म ये हो गया बाइनोमियल और डिग्री भी क्या होगी, 35। इसी तरीके से आप दूसरा एग्जाम्पल भी दिखा सकते हैं। और मोनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म होगा, तो 100x एक टर्म है लेकिन उसमें x की पावर हमने 100 दिखा दी, या 9 इंटू में x की पावर 100 दिखा दो, ये 1 टर्म वाला यानी मोनोमियल वाला पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 100 है। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। फोर्थ क्वेश्चन है हमें इस चीज में हमें क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं x की मैक्सिमम पावर यहाँ 1 2 3 क्या है, मैक्सिमम पावर 3। यहाँ पे y की मैक्सिमम पावर क्या है, 2। यहाँ पे t की मैक्सिमम पावर क्या है, 1। और यहाँ पे सिर्फ 3 गिवन है यानी ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 इंटू में x की पावर 0 यानी इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0। फिर हमें बताना है कि आपकी ये जो गिवन पॉलिनोमियल है कैसे हैं, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। तो x की पावर 2 नजर आ रही है हमें तो क्वाड्रेटिक, x की पावर 3 नजर आ रही है यहाँ पे मैक्सिमम पावर, क्यूबिक, x की मैक्सिमम पावर हमें 2 नजर आ रही है, क्वाड्रेटिक, x की मैक्सिमम पावर 1 नजर आ रही है, लीनियर, t की पावर 1 है, लीनियर, y² पावर 2 है, क्वाड्रेटिक, x³ पावर 3 है, क्यूबिक। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। ओके, आज के लिए इतना ही।